गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं गयासुद्दीन खुसरेव को अपना सुल्तान मानता हूँ और अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका वफादार रहूंगा। मैं ये पाक कलाम गवाह रहेगा मेरा। सुल्तान के खाने में जहर था। क्या कह रहे हो तुम? कौन दे सकता है मेरे बाबा को जहर? अर्तुरुल को गिरफ्तार किया जाए, इससे तफ्तीश करूंगा मैं। हाँ, कौन हो तुम सिपाही? नाम क्या है? गद्दारी के शोले इससे पहले अर्तुरुल तक पहुंचे, मुझे वहां पहुंचना होगा वालिदा। कुनाल सरदार शाहीन की तरह उड़ते हैं और चीते की तरह फुर्तीले हैं कि कोई देख भी नहीं पाता। तुम लोग अंदर जाकर अपनी आंखों से देख सकते हो। ये क्या बदतहजीबी है? सरदार आला की मस्तक पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अंदर कैसे पहुंचे? किले की हिफाजत में कमजोरियां मौजूद हैं। इन कमजोरियों के साथ कैसे महफूज रह सकता है ये किला? अर्तुरुल ने कैसे ये तुम्हारे सुपुर्द कर दिया? तुम होते कौन हो इस मसनद पर बैठने वाले? जवाब दो मुझे। हाथ में रहो अपनी, मुझसे जवाब मांगोगे? हो कौन तुम? चावदार कबीले का सरदार तुर्गुत। तुम कौन हो? मैं यहां अमीर सादतीन और अल्तुनाबा की तजवीज पर सुल्तान गयासुद्दीन के फरमाने शाही पर अहलत किले से आया हूं। आज से यह किला मेरी जिम्मेदारी है। तुम किस सुल्तान की बात कर रहे हो किलेदार? सुल्तान गयासुद्दीन, जिनके बाबा को तुम्हारे सरदार ने कत्ल किया। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे सरदार ने सुल्तान के मुहाफिज अजीज के साथ मिलकर सुल्तान का कत्ल किया है और अब वो दोनों जिंदान में हैं। आज से काराज एहसार में और इस सरजमीन पर मेरा हुक्म चलेगा।
बहतान है, ये साजिश है। हद में रहो सिपा सालार, आवाज नीची रखो अपनी। तुम इस वक्त रियासत के किलेदार से मुखातिब हो। बमसी, तुम्हारे सरदार ने सुल्तान के खाने में जहर मिलाकर उन्हें कत्ल किया है। सुल्तान गयासुद्दीन ने कातिल को अपनी आंखों से देखा है और मौके पर गिरफ्तार किया। फैसला जल्द होने वाला है। अर्तुरुल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ना तुम्हारी ना तुम्हें भेजने वालों की बातों पर भरोसा है हमें। तो क्या रियासत के खिलाफ बगावत करोगे तुम? अपने कबीले को रियासत समझते हो क्या? तुम्हारा अंजाम भी करीब है। क्या बकवास है ये? सुल्तान के कत्ल में अर्तुरुल का साथ देने वालों में तुम लोग भी शामिल हो। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अगर रियासत के हुक्म के सामने मज़ाहिमत करें तो रहम मत करना। अब क्या तुम रियासत के खिलाफ जाकर उसके सिपाहियों को भी मारोगे? बमसी, तुर्कोत, रियासत के खिलाफ तलवार उठाना हमें जेब नहीं देता। जो भी यहां मौजूद है सब सुन लें कि काई कबीले ने रियासत की वफादारी करते हुए हमेशा सुल्तान के हुक्म की बजावरी की है। हमारे हक पर होने की यही सबसे बड़ी दलील होगी। पकड़ लो इन्हें। अभी के लिए ताकत तुम्हारी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ना सिर्फ हम बल्कि दूसरे कबाइल भी इसका हिसाब लेंगे तुमसे। बेफिक्र रहो, तमाम तुर्क कबाइल को संभाल लूंगा मैं, और उन्हीं के सामने तुम तीनों को अर्तुरुल का साथ देने पर फांसी दूंगा मैं। मैं किसी चीज से परेशान नहीं भाई, लेकिन सुल्तान को कत्ल करने के इल्जाम में जिंदान पहुंच जाना मुझे अंदर से जला रहा है। हिम्मत नहीं हारना अजीज। बोहतान के, गद्दारी के, फितनों के साथ किसी बड़े ओहदे पर बराजमान रहने के बजाय हक और सच का साथ देकर जिंदान में पहुंच जाना ज्यादा बेहतर है। एक आयत का मफहूम है
कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी। अगर ईमान वाले हो तो फतह तुम्हारी होगी। अगर हक और सच का साथ देने का अंजाम जिंदान की कैद है और किस्मत को यही मंजूर है, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हम भी इस जिंदान को अपने सब्र के नूर से मुनव्वर कर देंगे। मेरा रब जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान से मिस्र का बादशाह बना दिया, वो हमें भी अपनी रहमत से महरूम नहीं रखेगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। आपको हमारे साथ चलना होगा अर्तुगरुल साहब। कहां ले जा रहे हो इन्हें? खामोशी से बैठ जाओ अजीज। अर्तुगरुल सरदार को अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। कोई बात नहीं अजीज, अल्लाह ने चाहा तो हम सुरखरू रहेंगे। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालूम नहीं है तुम लोगों को? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती। इस गलती की सजा मिलेगी तुम्हें। ना ही हमारा और ना ही अर्तुगरुल भाई का सुल्तान को कत्ल करने में कोई हाथ है समझे तुम। सुन रहे हो तुम सिपाही? शोर करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। महल में मौजूद गद्दारों ने भाई और हमारी मौत के हुक्मनामे पर मोहर सख्त कर दी है। अब हम क्या करेंगे आर्तुग भाई? क्या इसी तरह सिर्फ इंतजार करते रहेंगे? बहुत बड़ी साजिश है ये बमसी। हमारी रियासत, हमारा कबीला और सरदार की जान भी दांव पर लगी है। इस मसले का हल तलवार से या ताकत से किसी सूरत नहीं निकल सकता। किलादार कुनाल्ब अमीर सादतीन और अल्तो नबा की तजवीज पर यहां भेजा गया है। फरमान भी नए सुल्तान ने जारी किया है। अमीर सादतीन ने अपनी मर्जी का सुल्तान तख्त पर बिठा दिया है तुर्गुत। फिर तो रियासत कलअदम हो चुकी है आर्तुग भाई। अब हुक्मरानों की जगह गीदड़ आ चुके हैं। यह अल्तो नबा नामी शख्स कौन है आर्तुग भाई? सुल्तान गयासुद्दीन का उस्ताद है। मुझे खदशा है कि अमीर सादतीन से हाथ मिलाकर भाई को फंसाने वाला वही गद्दार है। अमीर सादतीन के एहतराम में घुटनों पर बैठाओ इस कातिल को। ओहदा हासिल करने की कीमत तुमने
सुल्तान की जान लेकर चुकाई है। अब अगला हदफ कौन है सादतिन? आप हैं अर्तुल सरदार। आप हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है अर्तुल? बहुत मुश्किल है ये सब कुछ। सुल्तान मुअज्जम को जहर देके जो तकलीफ पहुंचाई है, सख्त सजा भुगतोगे तुम उसकी। सुल्तान की मैयत हमने जमीन में दफना दी, अब तुम्हारी बारी है। और ना सिर्फ तुम बल्कि जिसने भी तुम्हारा साथ दिया है मारा जाएगा। सब अपने किए की सजा भुगतेंगे। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है सादतिन? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस घिनौनी साजिश में अकेले शामिल नहीं हो अर्तुल। आर्तुक साहब, सालार बमसी, सरदार तुर्गुत, वो सब भी तुम्हारी तरह जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सादतिन, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन कैसे? इस हालत में तुम कुछ नहीं कर पाओगे अर्तुल। अल्लाह बख्शे सुल्तान को। उन्हें जिस तरह गुमराह किया था, अगर उसी तरह तुम सुल्तान गयासुद्दीन को गुमराह करना चाहोगे तो पछताओगे। आज से किसी खैर की उम्मीद नहीं तुमसे। आला औकात पता चल गई ना तुम्हें अपनी। और जो मेरे साथ किया था तुमने, हाँ? तुम्हारे बहतान, हद से तजावुज करके महल के अमीरों के सामने तुमने बेइज्जत किया है मुझे। तुम समझते हो कि मैं भूल जाऊंगा अर्तुल? अपने हर बहतान का बदला देना पड़ेगा तुम्हें, यह भी अच्छी तरह जान लो कि तुम सजा भुगतने वाले अकेले नहीं होगे। सुल्तान के फरमान के मुताबिक तुम सरदार आला नहीं रहे और तुम्हारे फतह किए हुए कारा जैसार किले को किलेदार कुनाल के सुपुर्द कर दिया गया है। तुम्हारा साथ देने वाला हर फर्द बहुत जल्द तुम्हारे साथ अंजाम को पहुंचेगा। गुनाल तुम्हारे मोहरों को एक एक करके सजा देगा। लेकिन तुम्हारी मौत का नजारा पूरे कोनिया के लिए इबरतनाक होगा अर्तुल। तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पूरे कोनिया को दिखाऊंगा मैं। अपने हामियों के सामने तुम चीख चीख कर मौत मांगोगे। रियासत के लोगों के सामने
कुछ ख्याल नहीं किया बल्कि मेरी इज्जत और ओहदे को खाक में मिला दिया। इसीलिए तुम्हें पूरे कोनिया के सामने इंतहाई कर्ब से भरपूर मौत दूंगा मैं। और वहां तुम्हारे साथी आर्तुक, बमसी और तुर्गुत भी मौत के घाट उतर जाएंगे। कबीले के उन सरदारान के सामने जो तुम्हारी बहादुरी और इंसाफ का दम भरते हैं। कुनाल्ब सरदार काई कबीले का वकार मिट्टी में मिला देगा, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। सादतीन, हिसाब देने का वक्त आ गया है। शुक्र है कि मौत का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं मुझे। ये बात याद रखना, मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे सादतीन। नहीं, ये बेड़ियां जिनमें तुमने जकड़ा है मेरे इंतकाम से तुम्हें बचा पाएंगी। ये इंतकाम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। मेरी इस बात को याद रखना। खत्म, समझ गए ना? तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया। ले जाओ इस कातिल को। सुल्तान अलाउद्दीन, मेरे सुल्तान, मेरे सर के ताज, मेरा सब कुछ थे आप। सिपाहियों, वालिदा, वालिदा, संभालिए खुद को। हमें इस मुश्किल घड़ी में पुरज़्म रहना है वालिदा। कैसे कैसे इस दुख को झेलकर पुरअज़्म रहे सुल्तान? रियासत के फखर सुल्तान अलाउद्दीन मिट्टी तले दफन हो चुके हैं। अपने इन हाथों से किस दिल से मैंने उनकी कब्र पे मिट्टी डाली है ये मैं ही जानती हूँ। उनकी कब्र की मिट्टी की खुशबू मेरे हाथों में रहेगी सुल्तान। मैंने खुद अपने सुल्तान को अपनी आंखों से कफन में लिपटे हुए देखा है। मुझसे पुरअज़्म रहने की तवक्को कैसे रख सकते हैं? बाबा को कत्ल करने वाले अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर कब पहुंचेंगे? मेरी हर सांस घुट रही है, महल की दीवारें काट रही हैं। जब तक उनके कातिल की सांस बहाल है मेरा दम घुटता रहेगा। अर्तुरुल जब तक जिंदा रहेगा वो एक बार नहीं बार बार रियासत को नुकसान पहुंचाता रहेगा। आप क्यों नहीं समझते सुल्तान? मौत अर्तुरुल के लिए निजात होगी वालिदा। मैं उसे उसके गुनाहों की कड़ी सजा दूंगा। अर्तुरुल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने में आप हिचकिचा क्यों रहे हैं सुल्तान? आखिर क्यों उसकी लाश को अब तक कोनिया वालों के लिए निशाने इबरत नहीं बनाया आपने? आपने उस कातिल की सांस अब तक क्यों बहाल रखी हुई है? आखिर क्यों सुल्तान, क्यों? वालिदा, बहुत हो गया, बस करें। सुल्तान मुअज़्ज़म, महल में, हमारे लश्कर में ऐसे उमरा मौजूद हैं जो जंगों से फतहयाब होकर लौटे हैं। वो उमरा भी सुल्तान के कातिल का अंजाम देखना चाहते हैं। किस चीज का इंतजार है आपको? हर एक आपकी तरफ से इंतकाम का मुंतजिर है। आपके बाबा की रूह भी इंतजार कर रही है, मगर
अपनी वालिदा को तकलीफ दे रहे हैं। किस बात का इंतजार है आखिर आपको सुल्तान? किस बात का? वालिदा, अर्तुरुल बाबा के कत्ल में अकेला शामिल नहीं था। क्या आपको लगता है कि मैं दुखी नहीं? समंदर भी मेरे दुख की आग को नहीं बुझा सकता। क्या आपको लगता है कि मैं कातिलों से हिसाब नहीं लूंगा? उन गद्दारों और जालिमों को मौत की नींद सुलाकर ही सुकून का सांस लूंगा। उसे अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो हम सब शक के दायरे में आ जाएंगे। सुल्तान की जान के लिए जरसलान को सुल्तान बनाने की वजह से ले ली गई और शक हम पर आएगा। इस रुस्वाई का सामना करने से बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए हमें। इस कत्ल का असल हुक्म देने वाले मलिका आदिल और किले जरसलान हैं। वालिदा, जानती भी है आप क्या कह रही हैं? किले जरसलान बाबा का जानशीन है। सुल्तान उससे बनना था, लेकिन मैं सुल्तान बन गया। यह फैसला रियासत के अराकीन और उमरा का था। अब आप मुझे बताएं, उनके ऐसा करने की क्या वजह होगी? जल्द ही अर्तुरुल के पीछे छुपे लोगों को बेनकाब कर दूंगा मैं, मगर मेरा भाई और उसकी वालिदा नहीं। वो लोग कातिल नहीं है। आप भी जान ले ये बात। मेरी तरफ से सजा का खौफ गद्दारों और जालिमों को होना चाहिए, मेरे भाई को नहीं। और आप भी संभालिए खुद को। वक्त आने पर अर्तुरुल का फैसला हो जाएगा और फैसला मैं करूंगा। सिपाहियों, अब्दुर्रहमान, बेहतर हूं अब मैं। जख्म भी भर गए हैं, खड़ा हो सकता हूं अब। कपड़े पहनने में मदद करो भाई। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। क्या खबर लेकर आए हो? खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। सुल्तान को किसी ने जहर दे दिया है। क्या वो ठीक तो है? जाबर ना हो सके। बहुत बुरा हुआ। उस कातिल जहर ने जान ले ली सुल्तान की। और अर्तुरुल भाई कहाँ है? अर्तुरुल भाई को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में जिंदान में डाल दिया है। अमीर सादतीन, सुल्तान गयासुद्दीन कल अर्तुरुल भाई की सजा का फैसला सुनाएंगे। उन्होंने सुल्तान के कत्ल का इल्जाम अर्तुरुल भाई पे लगा दिया। उन पर झूठा इल्जाम है ये। उन्हें फंसाया गया है। सिपाहियों को जमा करो, हमें फौरन अर्तुरुल भाई को बचाना है। चलो भाइयों। अब्दुर्रहमान रुको। गुनगुत, सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ से कोई भी फैसला आने से पहले हमारा हमला करना मामले को और बिगाड़ देगा। तो फिर हम क्या करें? इस तरह हाथ पे हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। अगर हमने कुछ ना किया तो वो अर्तुरुल भाई को सजा सुना देंगे। ऐसे हालात में महल पे हमला करना नामुमकिन है गुनगुत। लेकिन अगर उन्हें जान से मारने का फैसला किया गया तो सजा देने वाली जगह पर हमला करना आसान होगा। उस वक्त अर्तुरुल भाई को बचाने के लिए हम खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे।
महापरी खातून। अर्तुरुल ने यकीनन अपनी बातों से सुल्तान के जहन में जहर भर दिया है। उसके शुबहात उसकी आंखों और बातों से आया है। उसके अल्फाज मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन मां का प्यार सामने आ जाता है। आज नहीं तो कल वो मुझसे भी पूछगछ जरूर करेगा। आर्जी तौर पर तो अपने गुस्से को पी जाएगा, मगर मुस्तकबिल में अपने बाबा के कातिलों को सजा देगा। अगर वो जान गए कि सुल्तान की मौत की वजह हम थे तो क्या होगा? उसे सच कभी पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो रियासत की बका और वसीतर मफाद के लिए वो अपने दिल पर पत्थर रख लेगा। अमीर सादुद्दीन को यहां बुलवाओ। इस मामले से उसे आगाह करके एक नई हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। बेटा, अल्लाह के अमान में रहो। दुआओं में याद रखिएगा वालिदा। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ। खैरियत तो है बेटा? अर्तुरुल भाई को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में महल के जिंदान में कैद कर दिया गया। कैद कर दिया है? क्या कह रहे हो तुम ये? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो? किसकी इतनी जुर्रत? सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे गयासुद्दीन नए सुल्तान बन गए। उन्हीं के हुक्म पे हुआ ये। भाई, परेशानी की एक बात और है। नए सुल्तान की तरफ से भेजे गए किलेदार गुनाल्प ने आर्तुक भाई, तुर्गत भाई और बमसी भाई को अर्तुरुल भाई का साथ देने पर जिंदान में डाल दिया है। उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। या अल्लाह, या रब, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? बमसी, बमसी, हफ्सा, ये सब क्या हो गया? मैं महल पर सिपाहियों के साथ हमला करके अर्तुरुल को बचा लूंगा वालिदा। हम किले जाकर जो जरूरी हुआ वो करेंगे वालिदा। इजाजत दीजिए हमें। रुक जाओ, ये इतना आसान नहीं है। ना ही वो किले में दाखिल होने देंगे और ना ही वो महल पे हमला करके अर्तुरुल को हमें वहां से निकालने देंगे, क्योंकि अमीर सादुद्दीन ने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है। एक गलत कदम हमारी मुश्किल बढ़ा देगा। हम कोन्या रवाना होंगे। हलीमा महल को जानती है, वहां पहुंचकर जो हमसे हो सका हम करेंगे। किले के कैदियों का क्या होगा वालिदा? सुंगुर उसके लिए कोई तदबीर निकालेगा। हमारे मर्दों की जान बचाना अब सुंगुर तक इनके सुपुर्द है। चलो बेटी, हम तैयारी करके रवाना होते हैं। बदबख्त, नामुराद, उस शख्स को आपके सामने ये बातें करते हुए जरा बराबर भी शर्म ना आई। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? क्या इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं अजीज। इन हालात में बस एक ही उम्मीद रह जाती है, वो है सुल्तान गयासुद्दीन। अपने बाबा का कातिल समझता है वो हमें भाई। वो उम्मीद कैसे हो सकता है? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। झूठ कह रहे हो तुम। एक एक लफ्ज झूठ है तुम्हारा। आपका दुख आपके गुस्से से ज्यादा ताकतवर है शहजादे। रियासत की बका की फिक्र थी और डर था कि कहीं आप भी गद्दारों के आलायकार बन चुके हैं। मगर शुक्र है कि
मैंने आपकी नीयत को बहते पानी जैसा शफाफ पाया है। तुम मुझसे अपनी हकीकत छुपा रहे हो, अपने फितने और झूठ के जरिए मुझे गुमराह कर रहे हो। तुम खामोश रहना, खामोश। आपको हकीकत बता दी है शहजादे। आप जानते हैं कोई भी चीज सच्चाई से ज्यादा तकलीफदेह नहीं होती। अपने वालिद की तरह असाब को मजबूत करना होगा। हिम्मत करें ताकि रियासत को गद्दारों से और उनकी खूनी चालों से आजाद करवा सके। जिन्हें तुम गद्दार कह रहे हो वो मेरी वालिदा और उस्ताद है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अर्तुगरुल, अंजाम करीब है तुम्हारा। तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा मैं। मेरा बहता हुआ खून सच्चाई को छुपाने के लिए काफी नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? आपको सच जानना था, मैंने आपको सच बता दिया। यही असल हकायक है। अब चाहें तो जान से मार दे मुझे, या फिर इस हकीकत को तस्लीम कर ले। फैसला आपका है। लेकिन अगर आप भी सुल्तान मुअज्जम की तरह गफलत में पड़े रहेंगे तो इसकी कीमत रियासत गंवा कर अदा करेंगे। हकीकत छुपाकर रियासत को जाहिरी तौर पर माहपरी खातून और अल्तुन अबा पर और असल में अमीर सादतीन के रहमो करम पर छोड़ देंगे। जाहिरी तौर पर हुक्मरान होंगे लेकिन असल हैसियत कुछ भी नहीं होगी। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेज़दरर सुल्तान होंगे। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं अर्तुगरुल। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारा साथ देने वालों को भी। जान लो ये बात। क्या सुल्तान गयासुद्दीन इस सच्चाई का बोझ उठाने की हिम्मत कर पाएंगे? एक तरफ उनकी वालिदा है और दूसरी तरफ उनके उस्ताद जो सादतीन से मिले हुए हैं। सुल्तान गयासुद्दीन की नीयत साफ है। ये बोझ उठा सकेंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसाफ की अमलदारी के लिए हर वो काम करेंगे जो उनके बस में होगा। मेरे भाई ने यह पैगाम भिजवाया है अर्तुगरुल साहब। इसमें वो मालूमात हैं आपको जिनकी तलाश है। इसे पढ़ो अजीज, क्या लिखा है? शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली अमीर सादतीन का गुलाम था। सादतीन ने उसे तोहफतन सुल्तान को पेश किया था। आहिस्ता आहिस्ता सादतीन की नजर करम से वो महल में तरक्की करता गया और शाही बावर्ची बन गया।
कबाइल की तरतीब ठीक नहीं है। तमाम तुर्क कबाइल अर्तुरुल के बजाय मेरी मर्जी के मुताबिक तरतीब दिए जाएंगे। बाजार और किले में उसका कोई जंगजू नहीं होगा। सबको हटा दिया है, हर जगह हमारी अमलदारी है। बहुत खूब। फांसी से खुद को बचाने के लिए वो कल कुछ भी कर सकते हैं। हिफाजती इक़दाम जरूरी है। सिपाहियों को आम लिबास में सजा की जगह पर तैनात कर दो। जो आपका हुक्म जनाब। कल जब तमाम सरदारान किले आएंगे तो अर्तुरुल का साथ देने वाले गद्दारों का अंजाम खुद देख लेंगे। यह सिर्फ उसके 3 आदमियों का इख्तिताम नहीं होगा, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। वहां सुल्तान उसकी जान लेंगे और यहां उसकी इज्जत खाक में मिलेगी। अगर हमने ऐसा ना किया तो कबाइल की बगावत का सामना करना पड़ेगा हमें। आज से इस सरजमीन का वाहिद हुक्मरान रियासत के हुक्म से मैं हूं, उन सबको बताना होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? जाकर गुनाल साहब को कह दो सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर्तकिन आया है उनसे बात करने। तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो? गुनाल सरदार मसरूफ हैं, वापस जाओ। बाहर निकालो इसे, कोई अंदर ना आए। रुको रुको। गुनाल से कह दो सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर्तकिन आया है। शराफत से वो बाहर आ जाए, वरना मैं इसका सर तन से जुदा कर दूंगा और किसी ने भी मेरा रास्ता रोका तो वो जान से जाएगा। जल्दी जाओ। उनके जानशीन किलीज अरसलान है। सुल्तान के हुक्म पर हमारी जान कुर्बान है। नसीरुद्दीन अली, सादतिन के हुक्म पर सुल्तान के खाने में जहर मिलाने वाला वही है। अमीर सादतीन से आपका क्या ताल्लुक है वालिदा? हकीकत क्या है ये बताइए।